खुदा के बंदे, मैं समझता हूँ मेरे सूबे के लोग माशाल्लाह जज्बाती हैं, आप भी किसी से कम नहीं हो। अब तो मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल है जो कौमी असम्बली में पावर में है। जब पावर मिली तुम हो, हमने तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की भी मंजी ठोक के रख दी है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पावर में थे। 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पाकिस्तान से कादियानियत की मंजी ठुकवाई थी। आज तक कादियानी बैठ कर रो रहा। पीटीआई की एक लड़की नादिया रमजान चौधरी गई, मिर्जाइयों से वोट मांगा तो मिर्जा मसरूर कहता है मैंने कहा है इमरान खान तू कुछ नहीं कर सकता जब तक पगड़ी वाला फजलुर रहमान असेंबली में है। माओ का दूध पीता होता, बोतल का न पीता होता तो मेरे कायद पे करप्शन साबित करके दिखाते। पाकिस्तान में कोई शेखुल हदीस नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई पीरे तरीकत नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो। आपके सूबे में तो हिंदू भी आबाद है। जमीयत उलमा ने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हमने देखा सैलाब मुतासर हम उसके घर तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमह व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुब फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़। रवाहुल इमामुल हुम्माम अबू दाऊद फ़ी सुननिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही इक्सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 फरवरी 2023 बरोज़े मंगल है और मैं यहाँ इलाका कुल जिला जैकमाबाद जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद मौलाना अब्दुल मालिक दामत बरकातुहुम अल आलिया की दावत पर खुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, आज मदरसे ने दुनिया में अपना वो काम करके दिखा दिया है जिस काम की बुनियाद मेरे पाक पैगंबर ने मदरसा असहाब सुफ़ा बना के रखी थी। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाब सुफ़ा का मदरसा कायम किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुफ़ा के मदरसे की बुनियाद रख के मदरसा सुफ़ा के पहले मोहतमिम बने हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतमाम संभाला, सहाबाए कराम ने उस मदरसे में दाखिल होकर दीन इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को समझा, शरीयत को समझा, महबूब मुस्तफा से पढ़ा और पढ़कर 4 दांगे आलम में दीन की खिदमत को फैलाया। मेरे दोस्तों, ये आज मदरसे का प्रोग्राम इतनी बड़ी नौइयत का आपको और मुझे बता रहा है कि मदरसा कायम करना मेरे नबी का तरीका है, मदरसे में दाखिला लेना नबी के सहाबा का तरीका है।
और मदरसे की इमदाद करना नबी के गुलामों का तरीका है, और मदरसे पे एतराज करना अबू जहल की तरीका है। आज हमने फैसला करना है कि हम किस रास्ते पे ठहरे हैं। हमने फैसला करना है हम किसको मशाले राह बना के अपनी तरतीब पे अमल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये मदरसा कायम किया है। इस मदरसे में 4 चीजें बुनियादी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मदरसा है वो अल्लाह के घर में है। अल्लाह के घर को बैतुल्लाह कहते हैं। जो वहां उस्ताद है उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। जो किताब है उसे किताबुल्लाह कहते हैं। पता चला उस्ताद रसूलुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, और जो पढ़ने वाले शागिर्द सहाबा हैं इनको कुरान करीम उलाइका हिज़्बुल्लाह कहता है। ये अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह की आर्मी है, अल्लाह की फोर्स है, अल्लाह की जमात है, अल्लाह की फौज है। तो हिज़्बुल्लाह अल्लाह की फौज है। हुजूर के मदरसे में 4 चीजें इकट्ठी थी। उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह। जैकमाबाद सूबा सिंध के गयूरों, जब 4 चीजें इकट्ठी हो जाएं, जहां उस्ताद भी हो, शागिर्द भी हो, मदरसा भी हो, निसाब भी हो, वहां इम्तिहान की जरूरत पड़ती है, इख्तिबार की जरूरत पड़ती है, एग्जामिनर को बुलाना पड़ता है, एग्जामिनेशन, बच्चे को इम्तिहान पास करना पड़ता है। तो अल्लाह ने फरमाया जब उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह। और आप याद रखें, उस्ताद, शागिर्द, मदरसा और निसाब के बाद जब इम्तिहान होता है, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, इम्तिहान लेने वाला अल्लाह। तो इम्तिहान के बाद रिजल्ट आता है, इम्तिहान के बाद नतीजा आता है, इम्तिहान के बाद पास और फेल का पूरी तरतीब से इजहार होता है। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह, सहाबा का इम्तिहान लेने वाला अल्लाह। नतीजा आया रज़ी अल्लाह। वो ऐसा नतीजा है, ऐसा रिजल्ट है। आज तक पैगंबर अलैहिस्सलाम के हर सहाबी के साथ उस रिजल्ट की सनद लगी है, उस नतीजे की सर्टिफिकेट लगी है। आप नाम लीजिए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह, उमर फारूक रज़ियल्लाह, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाह, अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाह, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाह, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाह, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाह, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाह, साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाह, सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाह, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाह, अबू हुरैरा रज़ियल्लाह, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाह, जुंदुब बिन जुनादा रज़ियल्लाह, अबू मूसा अशअरी, अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाह। ये ऐसा नतीजा, ऐसा रिजल्ट है, अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा के साथ क़यामत लगा। ये मदरसे का फैज है, जहां इम्तिहान अल्लाह ने लिया, नतीजा रज़ी अल्लाह आया। तो मैं खुल के कहूं, जहां उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह, नतीजा आया रज़ी अल्लाह, मानने वाला रहमतुल्लाह, ना मानने वाला लानतुल्लाह। खुली खुली बात है। तो ये मदरसा वहां से चला। आज अब्दुल्लाह बिन मसूद का जामिया, मौलाना अब्दुल मालिक का मदरसा उसी मदरसे की औलाद है, उसी मदरसे की नस्ल है। हम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, जिन बच्चों के सर पे अभी दस्तारे फजीलत सजी है, जिन असातिज़ा ने इन्हें पढ़ाया है, जिन वालिदैन ने
इन्हें पढ़वाया है, जिन मुआमिनीन ने इन्हें तालीम दिलवाई है, और इनके साथ पेट नहीं लगा हुआ था, इन्हें दुनिया की जरूरत नहीं थी, इन्हें दुनिया की तलब नहीं थी, इन्हें पैसा नहीं चाहिए था, इन्हें दौलत अजीज नहीं थी, इन्हें माल की तलब नहीं थी। जी हाँ, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने दुनिया की तलब को, पैसे की तलब को, माल की तलब को, दौलत की तलब को, दुनियावी मामलात को दीन पर तरजीह नहीं दी, मोहम्मद के दीन को दुनिया पर तरजीह दी। मैं तभी कहता हूं अपनी औलादों को दीन के लिए भेजो, अपनी औलादों को मदरसों में भेजो। मैं स्कूल की मुखालफत नहीं करता, कॉलेजेस की मुखालफत नहीं करता, यूनिवर्सिटीज की मुखालफत नहीं करता, इंस्टीट्यूट की मुखालफत नहीं करता। ये चीजें हमारी जरूरत है। स्कूल से वकील पैदा होता है, कानूनदानी हमारी जरूरत है। स्कूल और कॉलेजेस से जजेस पैदा होते हैं, जजेस का फैसला हमारी दुनियावी जरूरत है। स्कूल कॉलेजेस से डॉक्टर पैदा होते हैं, डॉक्टर हमारे मुआशरे की जरूरत है। स्कूल कॉलेजेस से इंजीनियर पैदा होते हैं, इंजीनियर मुआशरे की जरूरत है। लेकिन मदरसे से हाफिज़ कुरान बनता है, कारी कुरान बनता है, आलिम कुरान बनता है, मुहद्दिस हदीस बनता है, मुफस्सिर तफसीर बनता है, फकीह फुक़हा बनता है, वली औलिया बनता है। इसकी जरूरत दुनिया में भी है, इसकी जरूरत कब्र में भी है, इसकी जरूरत मैदान महशर में भी है, इसकी जरूरत आखिरत में भी है। हत्ता के जन्नतुल फिरदौस में जाने के बाद इमाम सयूती ने अल बुदूर साफिरा फी उमूरिल आखिरा में लिखा है, दीनी मसला पूछने की जरूरत आएगी, दीनी मालूमात के लिए मसले की जरूरत आएगी। रब्बे करीम फरमाएंगे, लोगों उम्मत मुहम्मदिया के उलमा हैं, फुक़हा हैं, अत्क़िया हैं, अस्फ़िया हैं, फुक़हा उलमा हैं, जाओ इनसे अपने मसले का हल करवाओ। मेरे दोस्तों, मदरसा तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर रहा है जिस जरूरत से दुनिया भी बेहतर बनेगी, आखिरत भी बेहतर। और सुने, दुनियावी तालीम का फायदा तब तक है, स्कूल कॉलेजेस की तालीम का फायदा तब तक है जब तक आंखें फड़क रही, दिल धड़क रहा, नब्जें चल रही, सांसें जारी हैं, दुनियावी तालीम का फायदा। और अगर आंखें बंद हो गई, दिल का धड़कना बंद हुआ, आंख का फड़कना बंद हुआ, नब्ज का चलना बंद हुआ, सांस का जारी रहना बंद हुआ, फिर तालीम फायदा देगी, कुरान वाली देगी, शरीयत। फिर उसके लिए कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए आपको आना पड़ेगा। तो जब हमारा यकीन है कि हमने दुनिया से चले जाना है, तो फिर क्यों ना हम अपनी औलाद को स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ मदरसा और दीन भी पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था मदरसे में वो जरूरत पूरी होती है जो आखिरत का फायदा देती है। क्या माना? अल्लाह न करे किसी का अब्बा जी फौत हो जाए, किसी की अम्मा जान फौत हो जाए, किसी का कोई करीबी अजीज फौत हो जाए, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, डॉक्टर को, डीन को कॉल करके नहीं कहेगा डबल मैथ स्टेट की तिलावत शुरू कर दो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फादर ऑफ केमिस्ट्री आप जाबिर बिन हयान के फार्मूले पढ़ लो, फादर ऑफ मेडिकल और आप बुअली सीना के फार्मूलाज को पढ़ लो। ये नहीं कहेगा पाक स्टडी पढ़ो, उर्दू की किताब पढ़ो, इंग्लिश की किताब पढ़ो। जी नहीं, वो मौलाना को कॉल करेगा, कारी साहब को कॉल करेगा, बच्चों को कहो सूरत यासीन की तिलावत करो। जब हम ये बात मानते हैं कि मौत के बाद कब्र को फाड़ के कब्र तक ईसाल सवाब अल्लाह के कुरान की वजह से है, ईसाल सवाब नबी के फरमान की वजह से है, फिर हम अपनी औलादों को मदरसे क्यों नहीं भेजते? और सुने, एक जुमला कहता हूं, आज दुनिया में किसी का कारोबार बढ़ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, बड़ा बंदा ग्रेट बिजनेसमैन बन जाए, तो वो क्या करता है? वो एक काम करता है,
अजी मैं बिजनेस एडवाइजर रख रहा हूं, लीगल एडवाइजर रख रहा हूं, मेडिकल एडवाइजर रख रहा हूं। क्या माना? बिजनेस एडवाइजर का माना मुझे तिजारत के उसूल समझाएगा। लीगल एडवाइजर का क्या माना? अजी मुझे हाई कोर्ट और FBI के गोशवारों के फंसने से बचाएगा। अच्छा, मेडिकल एडवाइजर का क्या माना? मेरी सेहत खराब होगी, हेल्थी मसला आएगा, वो मेरी हेल्थ के सिचुएशन को सॉल्व करेगा, मेरे सेहत के मसाइल को दुरुस्त करेगा। ये एडवाइजर रखने वालों, मदरसे में तुम्हारी बख्शिश का एडवाइजर हाफिज कुरान तैयार होता है। कब्र में बख्शिश, आखिरत में बख्शिश, मैदान महशर में बख्शिश। आप कहेंगे कैसे? आओ मैं आपके सामने मुस्नद अहमद से इमाम अहमद इब्न हंबल शैबानी अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी रहमहुल्लाह की हजरत अली अल मुर्तजा सैयदना हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा पैगंबर इस्लाम खातिमुन नबिय्यीन महबूब रब्बिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात पेश करने लगा हूं। सिंध के गयूरो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कराल कुरान व अमिल बिमा फी फस्तहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु मिन आलि बैतिही अशरतन कुल्लुहुम वजबत अलैहि नार। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों, जिस बंदे ने कुरान करीम पढ़ा, इसके मुताबिक अमल किया और कुरान करीम के हलाल को हलाल जाना, कुरान ने जिसे हराम करार दिया उसे हराम माना, अल्लाह ताला इसे तो जन्नत देंगे, बख्शिश देंगे, मग़फ़िरत देंगे, एजाज देंगे, इनाम देंगे, इकराम देंगे, मर्तबा देंगे, रुतबा देंगे, दर्जा देंगे, हैसियत देंगे, वैल्यू देंगे। लेकिन इसको एक खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। वो पैकेज ये होगा कि अगर इसने कुरान करीम पढ़ने पे अमल किया तो इसके फैमिली मेंबर 10 खानदान के लोग, 10 रिश्तेदार जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, उनको अल्लाह फरमाएंगे, ओए हाफिज़ कुरान, ओए आलिम कुरान, ओए शरीयत दान, ओए दीन पे अमल पे रहा, जा अपने खानदान में जहन्नमियों को ढूंढ, दोस्तियों को ढूंढ, उन लोगों को ढूंढ जिन पर आखिरत में आग का फैसला हुआ है। 10 बंदे तू ले आ, जन्नत में भेज। नारे तकबीर, अज़मत कुरान। मेरे दोस्तों, ये कल कयामत में सिफारिश मिलेगी। कयामत का एडवाइजर रखो, आखिरत का एडवाइजर रखो, और दुनिया में लीगल एडवाइजर कानून की मुश्किलात बताकर झूठे सच्चे तरीके से तुम्हें अदालत से बचाता है, और आखिरत की अदालत में 100% इंसाफ होगा, 100% अदल होगा। उधर बचोगे तो इस हाफिज की वजह से, आलिम की वजह से, दीन की वजह से, कुरान। तो आखिरत में हर बंदा अपने लिए एडवाइजर तय कर ले कि हम अपना एडवाइजर जो सिफारिशी होगा उसको हम तैयार करेंगे। घर से तुम तैयार कर लो, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और फिर एक जुमला कहता हूं, सुनो। आज लोग उलमा पे खर्च करते हुए, मदारस पे खर्च करते हुए, मसाजिद पे खर्च करते हुए, तलबा पे खर्च करते हुए हिचकिचाते हैं। आज इन पे माल लगाएं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, अफजल माल वो है जो उम्मती का अपने नबी पे अफजल माल है। उस उम्मती के माल को सलाम है जिसका माल अपने नबी की हिफाजत, अपने नबी की निगरानी, अपने नबी के मामलात पे लग रहा अफजल माल है। लेकिन नबी मौजूद नहीं है, अंबिया नहीं है,
तो अंबिया के वारिस, अंबिया के जानशीन कौन है? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नमा लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वर्रसहुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िम वाफिर। लोगों, मेरे वारिस मेरे उलमा हैं। मेरे उलमा दीन के वारिस, नबी के वारिस हैं। खुशकिस्मत है वो माल जो हुजूर के वारिसीन पे खर्च हो जाए। लेकिन उस माल को लगाकर आप और मैं उस माल को अपने पास रख के गुरबा का हक न दें, यतामा का हक न दें, मसाकीन का हक न दें, वब्नुस सबील का हक न दें, जरूरतमंद का हक न दें, हाजतमंद का हक न दें, और फिर हम समझे ज़कात न दे के, सदकात न दे के, उशर न दे के, इशरीन न दे के, और उसके बाद मैं कोई फिदिया फितराना न दे के बख्शा जाऊंगा। आओ मैं अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा। तवज्जो है? जितने बंदे बैठे हैं तवज्जो है? अब तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। सूरतुल हुमज़ा पारा नंबर 30 सूरत नंबर 104 रब्बे करीम फरमाते हैं अल्लज़ी मिसालु शख्स की जमा माला, जिसने माल और दौलत जमा किया, वअद्ददा काउंटिंग करता रहा, शुमार करता रहा, गिनता रहा, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। यहसबु, उसका ख्याल ये था, उसका गुमान ये था, उसका कॉन्सेप्ट ये था, उसकी ज़हनियत ये थी, उसने आइडियाज ये तय किए हुए थे अन्न मालहू अखलदा, कि इसका जो माल है हमेशा इसके पास रहेगा, कि उस माल का मालिक रहेगा, उस माल की मिल्कियत इसने अपने पास हमेशा के लिए रखनी है। फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, लयुनबज़न्ना फिल हुतमा, ये हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, तुम जानते क्या हो, तुम्हें इल्म क्या है, तुम्हें दिहायत क्या है, नॉलेज क्या है, मालूमात क्या है, तुम्हें क्या पता। वमा अदराका मल हुतमा, कि वो हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की वो आग है जिसको रब्बे करीम ने सुलगाया है, जिसको अल्लाह ने जलाया है। अल्लती, ऐसी आग है तत्तालिउ अलल अफ़इदा, जब जिस्म पे लगेगी दिल पे तला पहुंचेगी, दिल कहेगा हाँ हाँ कोई चीज दिली है, दिल कहेगा हाँ हाँ कोई चीज बिस्म भी है, हाँ हाँ जला के राख कर दिया है। कुरान कहता है इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, इन पर आग बंद कर दी जाएगी। अल्लाह बंद कैसे होगी? फरमाया फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे पाइप में डाल के पाइप को बंद कर ये हाल आज़नल्लाहु मिन्हा, अल्लाह हमें इससे बचाए, इस बुरी सिचुएशन से रब निजात दे, आखिरत के अजाब से अल्लाह बचाए, आखिरत की रुसवाई से अल्लाह बचाए, आखिरत की आंखें झुकने से अल्लाह बचाए, आखिरत की गरीबी से अल्लाह। दुनिया में गुर्बत बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आखिरत की गुर्बत, आखिरत की गुर्बत है, आखिरत की गुर्बत बहुत बड़ी गुर्बत है। अल्लाह कब्र और आखिरत की गुर्बत से बचाए। तो फरमाया माल तो गया, किस माल को लेकर बैठे हो? आज कोई मदरसे के साथ कोई 1 रुपए का तावन कर दे, अगले दिन फिरौन बना फिरता है, अजी मैं फाउंडर हूं, मैं पैसा दे रहा हूं। अरे तेरे पैसे पर मदरसा नहीं चल रहा, शुक्र कर मदरसे वालों का, उन्होंने तेरे पैसे को कबूल किया। आप कहेंगे कैसे? आओ मैं अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मुल मुमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, नबी पाक की रफीका, नबी पाक के दिल का सुकून, नबी पाक की जिंदगी की राहत, नबी पाक का चैन, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का अमल पेश कर रहा हूँ। हजरत अम्मा ने अपने भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना बेटा बनाया हुआ था। ये हजरत अस्मा के बेटे थे, अम्मा आयशा के भांजे थे, अपना बेटा बनाया। एक दिन अम्मा आयशा के पास ज़कात की रकम आई, भांजे को बुलाया, बेटा आओ ये ज़कात की रकम ले लो, फला गरीब सहाबी को जाके दे देना, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, उसके हाथ में न देना, वो देखे बस उसके साथ रख देना। नंबर 2, उसे ये भी न कहना हमारे लिए दुआ कर।
अब्दुल्ला बिन जुबैर गए, यूं ही किया और वापस आए, लेकिन आकर कहा अम्मा एक बात तो पूछूं। बेटा बड़े शौक से पूछो, बड़े ज़ौक से पूछो, खुल के पूछो, शरहो बस के साथ पूछो, इम्बिसात के साथ पूछो, क्या पूछना है। आपने क्यों कहा उसके हाथ में न देना? और फिर इससे ज्यादा हैरान कुन बात, ये क्यों कहा कि उसे दुआ का भी न कहना? कहा बेटा सुनो, हाथ में तो इसलिए मना किया कि अगर सबके सामने तू जाकर यूं हाथ में देता, ये लो, हो सकता है उस बुजुर्ग की आंखों में शर्म आए कि मैं इस काबिल हो गया हूं, लोग ज़कातें दे रहे हैं, तो कहा हमारी नेकी नेकी न रहती, हम दूसरे को शर्मिंदा करके तावन कर रहे हैं, यूं ना करना। कहा अम्मा अल्लाह अकबर, जहां आपका जहन पहुंचा वह हमारा नहीं, लेकिन एक सवाल और। कहा जी पूछे। कहा ये क्यों कहा कि उससे दुआ का न कहना? हम तो दुआ का कहते, हमने तो अच्छाई की है उसके साथ, वो दुआ करता हमारा बेड़ा पार हो जाता, आपने दुआ मना क्यों किया? फरमाया बेटा हमने कोई अच्छाई की है? हमने तो अपने सर से उस माल को निकाला है, अगर न निकालते तो माल पलीत हो जाता। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तो तहरो, ज़कात निकली तो माल पाक हुआ, सदकात निकले तो माल पाक हुआ। एहसान तो उस लेने वाले का है जो वसूल करके हमारे माल को पाक कर रहा है। एहसान तो उसका है जो लेकर हमारे माल को साफ सुथरा, ताहिर व मुताहर, अतहर व मुअम्मर कर रहा है, और उसकी वजह से हमारा माल पाक हो रहा है। दुआ तो हमें करनी चाहिए, अल्लाह इसका भला करे, इसने माल ले लिया, उल्टा उसको कहे तू हमारे लिए दुआ कर। और बाबा उसकी मर्जी, करता है उसकी मर्जी, नहीं करता उसकी मर्जी। आज सबक हासिल करना चाहिए मालदारों को, इन माल वालों को जो कहते हैं कि जी हमारे चंदों पर मदरसे चल रहे हैं, हमारे फंडिंग पर इदारे चल रहे। और शुक्र कर इन बोरिया नशीनों का जिन्होंने तेरी ज़कात को वसूल करके तेरे माल को पाक किया है, वरना क़यामत आएगी उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, मुस्नद अबी आला है, जिल्द नंबर 11 है, रिसालत में आप फरमाते हैं लयंज़िलन्ना फीकुम, हजरत ईसा तुम में नाजिल होंगे, इमाम इमाम बनके, हुक्मरान आदिल बनके, लयक़्तुलन्नल खिंज़ीरा, यहूदियत खत्म हो जाएगी, वलयक्सिरन्नस सलीबा, ईसाईयत टूट जाएगी, वलयज़ुल हर्ब, जंग मौकूफ होगी, वलयुअरज़न्ना अलैहिल मालु फला यक़्बलन्नहु, लोग ज़कातें लाएंगे, कोई माल वसूल करने वाला नहीं होगा, इनकार कर दिया जाएगा। ये आलम दिया। डरो उस वक्त से, डरो उस लम्हे से, खौफ करो उस जमाने से। आज कोई वसूल करने वाला तो है, आज कोई लेने वाला तो है। उल्टा मदरसे को आंख दिखाने वालों, शुक्र करो कि तेरे माल को इन्होंने कबूल किया। हदीस की किताब ली, जो जो पढ़ता रहेगा तो घर सोया रहेगा, तेरे सोने में नींद अपनी जगह, सवाब में हिस्सा चलता रहेगा। जिसने पढ़ा, जिसने पढ़ाया, जिसने आगे जाकर कहा, लोगों को सुनाया, लोगों ने सुना, आगे पहुंचाया, एक एक बंदे तक तेरी जिंदगी तरोताजा रहेगी। क्यों? मेरे पाक नबी ने फरमाया, सही रिवायत है और मुतवातिर रिवायत है, 70 सहाबा से जायद ये रिवायत मरवी है। फरमाया नज़्ज़रल्लाहु मुमरान, अल्लाह मेरे उस उम्मती की जिंदगी को तरोताजा कर दे। समिया मकालती, जिसने मेरी हदीस सुनी, फवआहा, उसे मजबूत किया, हिफ्ज किया, महफूज किया, याद किया, अपने दिमागी वोकैबुलरी में उसको बिठा दिया। वअद्दाहा कमा समिया, और ऐसे आगे बताया जैसे सुना था। पता चला दीन पढ़ने वाले की जिंदगी तरोताजा रहे। ये दुआएं मोहम्मद मुस्तफा ने मांगी। तो इस दुआओं में तेरा माल शामिल हो रहा है, तो खुशी होनी चाहिए। आज खुशी नहीं है, 30 मार खान बने फिरते हैं, अजी ऐसी कोई कम कर देते हैं, यूं नहीं है। ये तेरा माल कबूल हुआ है, शुक्र करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, इन मदरसों ने तुम्हें क्या दिया है? आओ एक जुमला कहता हूं, इन मदरसों ने अपना काम पूरा किया।
आज तक अपना काम पूरा है। आप कहेंगे कैसे? पाकिस्तान लेवल पे बात कर रहा हूं, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देखें, हमारे मुल्क में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इदारे हैं, जो पढ़ाई के इदारे हैं, इन सब का नंबर आलमी नंबर पे कौन सा है? आलमी लिस्ट उठाएं। यूनिवर्सिटी सबसे अफजल किस मुल्क की? कॉलेजेस सबसे अफजल, सबसे अच्छे, सबसे ग्रेजुएशन कराने में ग्रेट पावरफुल किसके बताओ? इस तरह स्कूल, इस तरह कोई और तरतीबों में किसके? ओ नंबर लिस्ट के आखिर में। लेकिन मदारस को देखो, कल भी पहला नंबर था पाकिस्तान में, आज भी पहला, पूरी दुनिया में पहला नंबर, पूरी दुनिया इस्लाम में पहला नंबर, कल भी इनका था, आज भी। आप इस्तेकबाल करें, हमारे मेहमान आ रहे हैं। हम तमाम कुरा हजरात का इस्तेकबाल करते हैं। तमाम साथी खड़े हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका इस्तेकबाल करें। मिस्र मुल्क जा सोना मिठा कुरान पाक जा कारी स्टेज पे जलवा अफरोज फिरे आए। ये नूरानी चेहरा काबिल दीदा है। इंशाअल्लाह करीब मिठे कुरान जी गूंजा भी थींदी। ज़ियारत फरमाए मिस्र जा कुरान पाक जा कारी स्टेज पे जलवा अफरोज आए। असी के दिल जी गहराई से खुशामदी चाहता। नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान। हम अपने सूबे के लोगों को रोते हैं, सिंध सबसे आगे है बदनज़मी में। खुदा के बंदे, मैं समझता हूँ मेरे सूबे के लोग माशाल्लाह जज्बाती हैं, आप भी किसी से कम नहीं हो। मैंने कहा मदारस का नंबर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मदारस सबसे अव्वल है, सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे अव्वल दर्जे पे अफजल मदारस पाकिस्तानी मदारस हैं। पता चला अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स ने अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी की होती, नंबर 1 दुनिया में वो होते। मदारस वालों ने किया, नंबर 1 पाकिस्तान में यही है। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में एक जुमला कहता हूं। जब हम कहते हैं कि अपने लोगों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, लोग कहते हैं आलिम बन गया दहशतगर्द बनेगा, जैकबाबाद सिंध के गयूरो। मैंने कहा आलिम दहशतगर्द नहीं है, आलिम पुरअमन है, आलिम 100% पीसफुली, बिल्कुल 100% पुरअमन है। आलिम कोई दहशतगर्दी भी नहीं है। आज जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उलमा उसमें नहीं है, मदारस नहीं है, दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे उलमा पे तबर्रा करके अपनी सरकारी नौकरी हलाल करने वालों, मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे आलिम इतने पुरअमन हैं। 2019 को देखो, आगे न जाओ, यही सन में आपके कराची के साहिलों से लेकर इस्लामाबाद की फलकबोस चोटियों तक मेरा कायद जमीयत उलमा के लाखों अफराद को लेकर आजादी मार्च में गया है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 1500 किलोमीटर का सफर बाय रोड किया है, चलते हुए किया है। मजाल किसी दुकान का शीशा टूटा। और मजाल के किसी रोड का गमला टूटा हो, मजाल की किसी प्रोटोकॉल में मरीज की डेथ हुई हो, एम्बुलेंसेस को रोका गया हो, मेट्रो को रोका गया हो। जी नहीं, मैंने इन आंखों से इस्लामाबाद में अपने अंसारुल इस्लाम के इन रज़ाकारों को देखा जो दिन रात एक करके मरीजों का रास्ता बना के अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, और एम्बुलेंस भी जारी थी। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जिसके लिए हम कहते हैं जी लाहौर नहीं वे क्या होते, जमिया ही नहीं। उस लाहौर में ऊपर मेट्रो चल रही थी, नीचे जमियत उलमा का कायद गरज रहा था। हम आज भी पुरअमन, इससे बड़ा अमन का आपको और क्या मिसाल दूं। इसके हटकर मैं चैलेंज से कहता हूं, दावे से कहता हूं, लाओ अपनी जमातों को,
लाओ अपने मुजाहरों को, लाओ अपने सियासी प्रोटेस्ट को। 1947 में मुल्क पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया है, उस वक्त से लेकर आज तक कोई एक मुजाहरा, कोई एक जुलूस, कोई एक धरना दिखा दो जिसमें कत्ल किताल न हुआ हो, गोली न चली हो, धमाके न हुए हो, खून खराबा। जो पुरअमन है वो हमारा धरना है, जो पुरअमन है वो हमारा मार्च है। आए खुदा के बंदे, इससे बड़ा मौलवी के पुरअमन होने का सबूत आप कहां से मांगे? इससे बड़ा पुरअमन। और सुनो, मैं एक जुमला कहता हूं, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू, रब्बे करीम उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, हमने उसका जनाजा उठा के भी अमन को कायम रखा। वरना इससे हट के भी मैं देखता हूं पाकिस्तान में अमलाक को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां जला दी गई, गरीब की दुकानों को जला दिया गया, बाजार के बाजार जला दिए गए। जी नहीं, इससे ज्यादा पुरअमन आप कहां देखेंगे? अभी जो सैलाब की आफत आई है, मौलवी पगड़ी वाला आपको आगे आगे नजर आया। आपके सूबे में तो हिंदू भी आबाद है। जमीयत उलमा ने यह नहीं देखा कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हमने देखा सैलाब मुतासर है, हम उसके घर तक पहुंचे, उसके दर तक पहुंचे, उसके फर्ज। मेरे दोस्तों, इससे बढ़ के पुरअमन आप क्या मांगे? और सुने, लोग कहते हैं जमीयत की दीनी खिदमत क्या है। सुने, मैं एक जुमला कहता हूं, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पावर में थे। 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पाकिस्तान से कादियानियत की मंजी ठुकवाई थी, आज तक कादियानी बैठ कर रो रहा है। उस वक्त बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस का मुश्तरका उम्मत मुस्लिमा की शक्ल इख्तियार करके मुफ्ती महमूद के पीछे ज़ेर क़यादत ठहरे थे। और मुफ्ती महमूद ने जो कादियानियों की मंजी ठोकी, जो अपने कुफ्र को इस्लाम के नाम पर पेश करते हैं, अपनी शिद्दत को रूहानियत के नाम पर पेश करते हैं, वो मंजी ठोकी कि 2013 के इलेक्शन में मिर्जा मसरूर ने, जो मिर्जाइयों का बड़ा है, लंदन में बैठ के कहा, जब उसके पास पीटीआई की एक लड़की नादिया रमजान चौधरी गई, मिर्जाइयों से वोट मांगा, मिर्जाइयों से सपोर्ट मांगी, तो उसने कहा, नादिया तू तो तहरीक इंसाफ की एक लड़की है, तेरी जमात का चेयरमैन इमरान खान ने मुझसे कहा था कादियानी हमें वोट दे, हम कादियानियों को असेंबली में हक दिलवाएंगे। तो मिर्जा मसरूर कहता है, मैंने कहा है इमरान खान तू कुछ नहीं कर सकता जब तक पगड़ी वाला फजलुर रहमान असेंबली में है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदा जमीयत मौलाना फजलुर रहमान कल भी मुफ्ती जिंदा था। तेरी दाल नहीं गलेगी जब तक मौलवी है। और मैंने कहा, कादियानी सुन, क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा। कहो इंशाअल्लाह, क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा, क़यामत तक पाकिस्तान भी रहेगा, और क़यामत तक नामूस रिसालत का कानून रहेगा। कादियानियत पे लानते बरसती रहेगी। और सुने, मैं एक जुमला कहता हूं, अब तो मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल है जो कौमी असेंबली में पावर में है। जब पावर मिली, इस वक्त नामूस से सहाबा व अहले बैत बिल पास करके जमीयत उलमा इस्लाम ने यह साबित करके दिखाया कि कोई रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के घराने अहले बैत को या याराने पैगंबर के सहाबा को मेली नजर देखेगा, ता क़यामत जेल में सड़ता रहे। हमने कहा, कादियानी हो तुम तो तुम हो, हमने तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की भी मंजी ठोक के रख दी है। हाजी, तुम अपनी बात कर रहे हो। और सुनो दोस्तों, ये कारनामा जमीयत उलमा का है, ये नजर नहीं आता लोगों को, ये मामला नहीं दिखता। मैं कहता हूं लोगों, मौलाना फजलुर रहमान वो है जिसकी इक्तदा में इमाम काबा ने नमाजें पढ़ी हैं। हमारा इमाम वो है जो इमाम काबा का भी इमाम है। और खुदा के बंदो, पाकिस्तान में कोई शेखुल हदीस नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई पीरे तरीकत नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई मुफ्ती नहीं है जिसका फतवा 4 बंदे सुनते हो कि वो मौलाना का मुखालिफ।
मुफ्ती हो जिसका फतवा कोई सुने, मुफ्त का मुफ्ती न हो जिसका फतवा लोग सुने, जिसकी कदर दयानत तकवा तहारत लिल्लाहियत पे उलमा माने, वो आज तक कोई मुखालिफ मौलाना का नहीं है। चार चोरों की मुखालफत से मौलाना इख्तिलाफी नहीं होता, याद रखो। और सुनो, मैं अपनी क़यादत के बारे में जब देखता हूँ कि मेरी क़यादत का दामन वो उजला है, मेरी क़यादत का दामन वो साफ है, मेरी क़यादत का दामन वो पाक है कि पीटीआई की गवर्नमेंट मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सूबा सरहद में 9.5 साल इसकी गवर्नमेंट रही है। जुर्रत इनमें होती, हिम्मत इनमें होती, ताकत इनमें होती, कुव्वत इनमें होती, माओ का दूध पीता होता, बोतल का न पीता होता तो मेरे कायद पे करप्शन साबित करके दिखाते। नारा तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदा जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन मजाल के जलसों में तो बाजू चढ़ाकर मौलाना पे भौंकते, इनकी जबान नहीं रुकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना तो बकवास करते, इनकी जबानें नहीं थकती। और गवर्नमेंट भी तुम्हारी थी, इंतजामिया भी तुम्हारी थी, अदलिया भी तुम्हारे पास थी, नेट भी तुम्हारे पास था, इदारों की हद से बढ़ के तुम्हें सपोर्ट हासिल थी। जुर्रत करते फजलुर रहमान पर उंगली तो उठा के देखते। लेकिन अल हक को यालू वला युला, हक हक होता है, वो चढ़ के आता है, वो बढ़ के आता है, वो हिम्मत करके आता है। तुमने जो टक्कर ली मेरे कायद से, आज कोई 2 दिन जेल में जाके रो रहा है, कोई बाहर बैठ के कांप रहा है, कोई झूठी सच्ची चंगड़ी अपनी टांग लिंगड़ी उठाकर बहाने करके बैठा हुआ है। याद रखना, कज़ालिकल अज़ाब अकबर, ये दुनिया की जलालत है। अगर तुमने तौबा न की, आखिरत का अज़ाब इससे बढ़ के हो। मेरे दोस्तों, मैंने मदारिस और अपनी क़यादत पर बात की है। मैं आप हज़रात से इस बात पे पुर उम्मीद हूँ कि जैसे आलिम तुम्हारे दीन का मुहाफ़िज़ है, वैसे तुम्हारी दुनिया का मुहाफ़िज़ है। अगर कल जनरल इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो जैसे यहाँ जमीयत उलमा जिंदाबाद है, वोट की पर्ची पर भी जमीयत उलमा जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह। जितने दोस्त बैठे करेंगे, जमीयत उलमा के बाजू बनेंगे, अकाबिरीन का साथ देंगे, मौलाना का साथ देंगे। अगर यही है तो मैं आलम कुफर को पैगाम देकर इजाजत चाहूंगा कि ऐ कुफर के ऐवानो, सुन लो, कोई लाख रूठे, 1000 बिगड़े, गजब में आए या तलमल आए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।